जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है बेसिकली ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बताना चाहते हैं कि पहले की जो सरकार थी यूपीए 1, यूपीए 2 और एनडीए, अभी की एनडीए जो सरकार है किस तरह एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन हाइड कर रही है। जो ऑगस्टा वेस्टलैंड का जो स्कैम है, ये स्कैम कोई 250 या 350 करोड़ का नहीं है जो ब्राइबरी बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो मीडिया दिखा देता है या इंफॉर्मेशन जो मीडिया के आता है, मीडिया उस पर बात करती है। यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी ने इसको जरा डिटेल में जाने की कोशिश की है, जो हमारे से इंफॉर्मेशन निकाली गई है। तो ये स्कैम 250 350 करोड़ की नहीं है, ये 2500 करोड़ की है। आपको बाद में सवाल पूछना है कि 2500 करोड़ किस तरह का हुआ, उसका हम डिटेल विश्लेषण हम देंगे। अब ये 2500 करोड़ का स्कैम है, पहली बात है कि इतना बड़ा स्कैम हो सकता है क्या, ये सवाल हमने आपस में पूछा। तो हकीकत में जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आए वो डॉक्यूमेंट में ये क्लियर दिख रहा है कि इन्होंने जो हेलीकॉप्टर खरीदी है AW101, इसकी जो कीमत थी ये हद से ज्यादा थी, इसको दिखाई गई है। अगर आप देखेंगे जो मिलानो कोर्ट में जो जजमेंट आया है उसमें उनको जो सजा मिली है वो सजा है कि उनको इन्फ्लेटेड उन्होंने इनवॉइस किया। अभी इन्फ्लेटेड इनवॉइस है लेकिन इस पर कोई विश्लेषण नहीं हो रहा है कि इन्फ्लेटेड इनवॉइस क्या है। इन्फ्लेटेड इनवॉइस यानी कि जो चीज खरीदने की रेट थी, जो एक गवर्नमेंट की रेट होती है उसके ऊपर की रेट दी गई, यानी कि हमने इसको महंगा खरीदा। अब महंगा खरीदा तो उस पर कोई डिटेल नहीं है कि कितना महंगा खरीदा। जैसे अगर कोई चीज आप लेते हो तो कंपैरिजन होता है, आप कोई भी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि ये मोबाइल भाई ये इतने में दे रहा है, 500 रुपये कम है, ज़्यादा है। लेकिन ये जो आम एम्यूनिशन जो होता है ये इंडस्ट्री एकदम अलग है। एक हिसाब से माफिया इसको चलाता है। तो माफिया किस तरह बेनिफिट कुछ लोगों को देता है और उधर की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह बेनिफिट इंडिविजुअली लेती है और लोगों को नुकसान देती है। जैसे आपने चेक किया होगा कि इसमें जो टेंडरिंग हुआ था ये आपको एनडीए के टाइम हुआ था। 2003 में जब एनडीए का टाइम था, ब्रिजेश मिश्रा जी उन्होंने एमओडी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनको बोला कि आप काम करिए, इसको आप थोड़ा अल्टर करिए। अल्टर इसके लिए करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि और भी इसमें आ जाए। 2004 में यूपीए 1 आ गई। यूपीए 1 की सरकार ने क्या की, इसने उसी को कंटिन्यू किया जो ब्रिजेश मिश्रा जी ने दिखाया था, उसी तरह ये कंटिन्यू किया। वो टाइम डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर कौन थे वो टाइम? प्रणब मुखर्जी साहब थे। अब प्रणब मुखर्जी साहब वो टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर थे और जो आईएफ का चीफ था वो त्यागी था। तो वही चीज एनडीए के टाइम में जो कंटिन्यू हो रही थी वही उन्होंने किया यूपीए 1 में। आप फ्लो देखिए, अब वो फ्लो यूपीए 1 ने किया, इसको टेंडरिंग स्टेज पे ले गए, उसमें अल्ट्रेशन किया गया जो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने जो एक रेंज होता है कि इतने अल्टीट्यूड पे फ्लाई करे वो नहीं करके नीचे कर दिया। देखो वो सिर्फ वही कारण नहीं था, वो चाहते थे कि वैसी एक कंपनी आए या हम ऐसी कंपनी को लाए जहाँ से कोई भी कारण से हम इसमें भ्रष्टाचार कर सके। तो एक कंपनी बाहर हो गई, एमआई जो है जो रशियन कंपनी थी वो बाहर हो गई। AW101 ऑगस्टा वेस्टलैंड अंदर हो गया और दूसरा एक कंपनी हो गया S92 जो बेच रहा है। बाद में इन्होंने क्या बोला कि हमें दोनों का रिपोर्ट लेंगे, फील्ड रिपोर्ट लेंगे। तो फील्ड रिपोर्ट के लिए लोग कहाँ गए? जो डॉक्यूमेंट हम आपको प्रेस नोट देंगे उसमें डिटेल में विश्लेषण है कि डेट के हिसाब से कि किस तरह ऑर्गेनाइज क्राइम किया गया है, ये कनाइवेंस कैसे कैसे लोगों का इसके अंदर है। तो इसमें आपको दिखाऊंगा मैं कि फेब 2008 में ऑगस्टा वेस्टलैंड सिलेक्टेड हो गया, इसका फील्ड ट्रायल कंडक्ट हुआ। लेकिन किस पे कंडक्ट हुआ? ये AW101 पे नहीं हुआ, ये EH101 पे हुआ, यानी कि डिफरेंट मॉडल पे हुआ एब्रॉड में। यानी आप चीज खरीदने जा रहे हो, मोबाइल, चलो आपने आईफोन लेना था, आपने आईफोन नहीं लेके आपको आईफोन का सब टेंडर आ गया, लेकिन आप जाके चेक कर रहे हो सैमसंग, लेकिन लोगे आईफोन।
तो कंफर्म था ये लेना ही था, तो दूसरे चीज पे इन्होंने क्या किया, दिखावे के हिसाब से उन्होंने जाके फिर ट्रायल रिपोर्ट किया। अभी एक और प्रूफ है कि ये जो AW101 था ये मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ था 2008 में। जब ये ट्रायल लेने गए थे इनके पास मैन्युफैक्चर ही नहीं थी, ये मॉडिफिकेशन स्टेज में था। और पहली बार 20 और 22 मई 2008 में AW101 ऑगस्ट वेस्टलैंड पहली बार यूरोपियन बिजनेस एविएशन कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन जिनेवा में पहली बार दिखाया गया। तो यानी मई 2008 में ये मॉडल पहली बार आती है। जिस तरह कोई डिस्प्ले में मॉडल देखेंगे आप, तो ये मॉडल आई, लेकिन उसके पहले आपने फील्ड टेस्ट देके इसको पार कर दिया। ये कैसे हो सकता है, जो चीज बनी नहीं है आपने उसको पार कर दिया। तो वो टाइम एनडीए जो विपक्ष में थी उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। वो एक कारण था नहीं उठाने का कि भैया हमने ही इसको पार करवाया, तो यूपीए इसको आगे ले जा रही है। तो ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वो टाइम से दिख रही है। 2008 फेब को ये टेस्ट ट्रायल लेते हैं दूसरे हेलीकॉप्टर पे। मई में ये हेलीकॉप्टर लॉन्च होता है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। उसके पेपर पुरावे हम आपको देंगे। फिर 8 फेब 2010 में फिर से आप देखेंगे यूपीए 2 आता है। उसमें प्रणब मुखर्जी है फाइनेंस मिनिस्टर। पहले ये थे यूपीए 1 में एज अ डिफेंस मिनिस्टर, इनके द्वारा आया। फिर उन्होंने क्या किया, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर हो गए तब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। अभी कॉन्ट्रैक्ट कितने का साइन हुआ, अभी सब फिगर जो आते हैं पेपर में मीडिया में 3600 करोड़ एक रफ फिगर बोलते हैं। 3600 करोड़ एक्चुअल में हमको रुपया रुपया काउंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये हार्ड एंड मनी हम सोचते हैं। हम एक लाख भी कहीं डालते हैं तो उसका कीमत होना चाहिए रिटर्न में। तो ये एक्चुअल स्कैम ये 3600 करोड़ का नहीं है। ये जो कीमत थी उन्होंने जब तय की थी कि हम ये 12 हेलीकॉप्टर लेंगे, इसकी कीमत एक्चुअल में ये सीएजी रिपोर्ट में आपको मिलेगा। ये सीएजी रिपोर्ट बोलता है ये 3726 करोड़ का है, यानी 3600 करोड़ के ऊपर का जो फिगर है 1726 करोड़, ये भी बहुत मायने रखता है। तो ये माइन्यूटली नहीं बताया गया कि भैया सीएजी ने क्या बताया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितने का साइन किया, क्या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस है क्या। अगर नहीं है तो आपको बहुत इजी चीज मिल सकती है, सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट में उल्लेख किया है, ऑडिटेड सीएजी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ये 3726 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है 8 फेब 2010 को। अब उसका आगे की तारीख में गिनाता हूं। मार्च 2010 में, ध्यान दीजिए जरा, मार्च 2010 में एक सीएजी का और एक रिपोर्ट बोलता है चैप्टर 1 ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एमआई सर्विस हेलीकॉप्टर इन आईएफ। उसमें पैरा 1.2.16 क्या बोलता है, 7 हेलीकॉप्टर वे मॉडिफाइड फॉर वीआईपी रूल विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये सीएजी रिपोर्ट बोलता है कि इसका अप्रूवल गवर्नमेंट से लिया नहीं है। ये यूपीए 2 की सरकार ने 7 हेलीकॉप्टर को कैसे भी बाजू में रख के इसको बोला हम इसको प्राइवेटली यूज करेंगे वीआईपी लोगों के लिए। तो आपने एक प्लेस आपने क्या कर दिया, पहले ऑर्डर दे दिया हेलीकॉप्टर के लिए, ऊपर से जो हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर थे वो आपने 7 को और बाजू में रख लिया। यानी कि ये जो हेलीकॉप्टर आप मंगवा रहे हो उसकी जरूरत नहीं थी। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा सीएजी का, ये क्लियर बोलता है कि आपने 7 हेलीकॉप्टर को बाजू में रख लिया ये यूज करने के लिए वीआईपी सर्विस के लिए। तो उसके पहले आपने फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया 12 हेलीकॉप्टर लेने। AW101 is supposed to be the most expensive helicopter in the world। ये बहुत ही एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर है, इसके ऊपर कोई एक्सपेंसिव चीज बनानी है। ये है 30 सीटर, ये है 30 सीटर। इन्होंने क्या किया, इसको यूज करने के लिए वीवीआईपी के लिए इसको 8 सीटर का मॉडिफिकेशन कराया। मॉडिफिकेशन करा के ये हमारे जो यूपीए और एनडीए ये चाहती थी इसको यूज करें। आपने जो टेंडर भरा, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो 3726 करोड़ का किया। क्या ये 12 यूनिट 3726 करोड़ का है? लोग पूछना चाहते हैं। एनडीए को भी मालूम है क्योंकि उनके टाइम पे चालू हुआ, यूपीए 1 और 2 को भी मालूम है, और आज का एनडीए को भी मालूम है कि ये जो कीमत है ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है हेलीकॉप्टर का। और ये प्रूव हो गया है डेलन कोर्ट
सिद्ध हो गया है कि ये इन्फ्लेटेड इनवॉइस किया गया। अब इन्फ्लेटेड इनवॉइस एक होता है कि भाई कितना किया होगा, अंदाजा एक होता है। हमने क्या देखा कि वो 10% 15% एक ब्राइब होता है, ब्राइब कमीशन बोलते हैं, बरोबर। अभी आपने बोर्डफोर्स का सुना होगा, उसमें 5% कमीशन था। आप देखिए कैसे इंप्रूवमेंट होता है। यूपीए 1 तो कैसे इंप्रूवमेंट करता है। 5% उन्होंने बोर्डफोर्स में लिया था, 1480 करोड़ का था, 64 करोड़ का ब्राइब आया। 30 साल चला, 250 करोड़ हम लोगों का स्पेंड हुआ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया इसको कि अब बस हो गया, 250 करोड़ लोगों का नष्ट हो गया 64 करोड़ ढूंढने के लिए, और किसी को सजा नहीं मिली। ऐसा हो सकता है कि एनडीए को नहीं माना, ऐसा हो सकता है। एनडीए को नहीं माना, उसको घुमाते हैं, वो सिर्फ राजनीति के लिए घुमाते हैं। अब आते हैं AW101 पे। उन्होंने मार्च में 7 हेलीकॉप्टर बाजू में कर दिए, फरवरी में उन्होंने 12 ऑर्डर कर दिए, और 11 से 12 जो 2011 और 12 इनको पैसे आ गए। पैसे आने के बाद ही इन्होंने 3 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी ली है, ये रिपोर्ट बोलता है। यानी कि पहले पैसे पहुंचाओ, पहले आप रिश्वत दीजिए, उसके बाद हम डिलीवरी लेंगे। तो इन्होंने नवंबर 2012 में 3 यूनिट इन्होंने डिलीवरी ले ली, उसके पहले इन्होंने ब्राइब ले ली। ये आपको मिल जाएगा मिलानो कोर्ट के ऑर्डर में, जो हमारे पास भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, 225 पेजेस का है। हाँ, तो ये सबको उसमें दिख जाएगा कि ये कभी दिया गया, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से आपको मिलेगा किसको क्या दिया गया। हमारा विश्लेषण ये नहीं है कि अब्रॉड में सजा उनको हुआ तो यहाँ किसको तो मिला होगा। हमारा ये भी बोलना है कि यहाँ तो मिला होगा, पक्का है, ये तो 100% है। लेकिन कितना बड़ा ये फ्रॉड है, ये जानना बहुत जरूरी है। 27 Feb 2013 राज्यसभा में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ मोशन इन राज्यसभा। वो राज्यसभा में जो मोशन मूव हुआ, उसमें अरुण जेटली साहब ने क्या बोला कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसके लिए काम करो, सुपरविजन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, SIT गठन हो और उसकी सुप्रीम कोर्ट इस पे। ये नहीं होते हुए क्या होगा, 30 लोगों की टीम बनी। 30 लोगों की टीम जो बनी है, ये JPC कमेटी जो बनी, जॉइंट पार्लियामेंट अफेयर कमेटी जो बनी थी, वो कमेटी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया 2013 से लेकर अभी तक। अब बहुत तुमको डिटेल बताता हूँ कि एनडीए कैसे इसमें इन्वॉल्व है। आपको एक लेजिस्लेटिव राज्यसभा का 228 सेशन का मैं आपको कॉपी दूंगा, शायद आपके पास इसका कॉपी होगा। एग्जिबिट नंबर 6, ये एग्जिबिट नंबर 6 देखेंगे आप। ये लेजिस्लेटिव जो सेक्शन है, ये हमको मिला है राज्यसभा के जो गवर्नमेंट के साइट पे जो अवेलेबल होता है वो मिला है। इसमें आप देखेंगे 228 सेशन में 227 सेशन में आप देखेंगे शॉर्ट डिस्कशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में ऑलरेडी इसमें परचेज ऑफ VVIP हेलीकॉप्टर फ्रॉम ऑगस्टा वेस्टलैंड बाय श्री प्रकाश जावड़ेकर MP ऑन 27 टू 2013 इन्होंने मूव किया था कि इसमें विश्लेषण होके बाद हुआ जाए। अब 2013 को इन्होंने खुद इसको पुटअप किया। अब अगर इसको पुटअप किया तो इसमें कोई एक्शन होना चाहिए था, इंक्वायरी होनी चाहिए थी, रिपोर्ट आनी चाहिए थी। वो नहीं करते हुए इन्होंने एक साजिश की, उसका भी डॉक्यूमेंट हम आपको देंगे। अभी कमिंग टू CAG रिपोर्ट, CAG रिपोर्ट आपको मैं बताता हूं। इसमें एग्जिबिट नंबर 8 देखेंगे आप, एग्जिबिट नंबर 8 देखेंगे आप। ये ऑडिटेड रिपोर्ट है 34/2014। ये 30 सितंबर 2014, रिपोर्ट नंबर 10 of 2013, जिसमें